26 मार्च को पहला कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला और उसके बाद में रामगंज क्षेत्र की घनी बसावट और चार दीवारी क्षेत्र की घनी बसावट को देखते हुए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की अनुशंसा के अनुसार पूरे चार दीवारी क्षेत्र में 26 मार्च को ही कर्फ्यू लगा दिया गया। जयपुर का पूरा परकोटा या वॉल सिटी है, इसमें 26 मार्च को कर्फ्यू लगा दिया गया था, जो आज दिन तक जारी है। इस कर्फ्यू के लगाए जाने से निश्चित रूप से काफ़ी हद तक उसके कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने में और प्रसार को रोकने में, कोरोना के या कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सहायता मिली है। लेकिन जो स्थितियां हैं, आप सारे लोग वाकिफ़ हैं उससे कि अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण पूरी तरीके से रुक गया है या चार दीवारी कोरोना मुक्त हो गई है, कोविड मुक्त हो गई है। तो उसके संक्रमण का खतरा बरकरार है। साथ में जैसा कि बातें आती हैं कि साहब इसकी सेकेंड वेव भी आ सकती है, थर्ड वेव भी आ सकती है, तो उन सबको देखते हुए वॉल सिटी में लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 में राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग छूट जारी की गई। हर बार 1 से कुछ ज़्यादा छूट 2 में जारी की गई, 2 से ज़्यादा 3 में और 3 से ज़्यादा 4 में। लेकिन चार दीवारी में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई। चार दीवारी में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई थी। अब पहली बार चार दीवारी क्षेत्र में छूट दी जा रही है, कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। दोनों चीज़ों का संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। एक तो प्रसार पे कुछ कंट्रोल हुआ है, कुछ नियंत्रण हुआ, तो उसके मुताबिक छूट दी जा रही है। लेकिन भविष्य में ये पुनः नहीं बढ़ जाए तो उसके हिसाब से काफ़ी चेक्स भी लगाए गए हैं, प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। मोटा मोटा चार दीवारी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया, एक कंटेनमेंट जोन क्षेत्र और एक बफर जोन क्षेत्र। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो हमें सूची उपलब्ध कराई है कि आज की तारीख में कोरोना के जो एक्टिव पेशेंट या एक्टिव लोग हैं, उस सूची के हिसाब से जो उनका रहने का स्थान है, निवासी स्थान है, उस जगह की पुलिस और प्रशासन के द्वारा ग्राउंड पे स्टडी करके और उस आदमी के मूवमेंट और उसके नेचुरल स्प्रेड को देखते हुए छोटे छोटे जोन्स में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए गए हैं और उन कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू है। तो अभी जो उन्होंने जो सूची अपने को उपलब्ध कराई है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने, उसके हिसाब से चार दीवारी में कुल 23 कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए गए। प्रेस नोट में उनका हवाला है। रामगंज में 7 हैं, गलता गेट थाना क्षेत्र में 4 हैं, मानस चौक थाना क्षेत्र में 1 है, सुभाष चौक थाना क्षेत्र में 1 है, कोतवाली थाना क्षेत्र में 8 और नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में 2 कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए गए हैं। इसके नेचुरल स्प्रेड को देखते हुए उस रास्ते को या उस इलाके को कंटेनमेंट जोन माना गया है और उसको चारों तरफ से बैरिकेड करके वहाँ पे कर्फ्यू लगाया जा रहा है इन 28 जगहों पर। ये जो कंटेनमेंट जोन है या कर्फ्यू क्षेत्र है, इनमें वो सारे प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे जो पहले लागू थे। केवल मेडिकल सेवाओं को छोड़ करके और अति आवश्यक आपात स्थिति की सेवाओं को छोड़ करके अन्य किसी भी प्रकार के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आवागमन पर, अगर वो कहीं बाहर काम भी कर रहे हैं तो भी उनके आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा जब तक वो कंटेनमेंट जोन खत्म नहीं हो जाता है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के राय के अनुसार उससे हट नहीं जाता कंटेनमेंट जोन से, तब तक वहाँ पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहाँ के लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। केवल आवश्यक सेवाएं और आपातकालीन सेवाएं उन जगहों पे, इन जगहों में रसद पहुंचाने की व्यवस्था, खाने पानी की व्यवस्था पूर्व की भांति जैसे जिला प्रशासन द्वारा की जाती रहेगी। इन 23 कंटेनमेंट जोन के अलावा, ये तो 23 कंटेनमेंट जोन हो गए छोटे छोटे, इनके अलावा पूरा चार दीवारी या वॉल सिटी वो बफर जोन है। इसका पूरी चार दीवारी को बफर जोन घोषित करते हुए उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो प्रतिबंध इस प्रकार से हैं। एक,
चार दीवारी क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा सकरे, नैरो और घने वाले मार्केट हैं, जिन मार्केट में बिना आपस में टच किए आप जा ही नहीं सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की किसी प्रकार से पालना नहीं हो सकती, उन मार्केट्स को फिलहाल अगले आदेशों तक बंद रखा जाएगा। वो 5 मार्केट है: रोहित जी का कटला, घी वालों का रास्ता, लालजी साड़ का रास्ता, दड़ा मार्केट और धूला। इन 5 मार्केट को उनकी जो भौगोलिक स्थिति है, उनकी घनी बसावट और स्थान की कमी को देखते हुए, चूंकि वहाँ पे डिस्टेंसिंग की पालना किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है, तो इसलिए इनको बंद रखा जाए। दूसरा, चार दीवारी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के प्रत्येक साधन पर रोक रहेगी अगले आदेश में। मतलब वॉल सिटी में न तो रिक्शा चल सकेगा, न ऑटो चलेगा, न ई रिक्शा चलेगा, न कैब, न टैक्सी सेवाएं और बसेस तो सिटी बस वैसे पूरे शहर में ही बंद है, लेकिन वहाँ ये बाकी साधन बाकी शहर में खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर भी प्रतिबंध रहेगा, ताकि अनावश्यक मूवमेंट को चेक किया जा सके और उसको रोका जा सके। इसी प्रकार चार दीवारी क्षेत्र में हाथ ठेले पर चीज़ों को बेचने का बड़ा वो है, ट्रेंड है। तो केवल फलों के, सब्जियों के और दूध के हाथ ठेले अलाउड है। रेहड़ी या हाथ ठेले जिसको बोलते हैं, घसीट के बेचते हैं, तो केवल फल के, दूध के, सब्जियों के हाथ ठेले अलाउड है। बाकी जो लोग हाथ ठेले पे, वहाँ पे कपड़े भी बिकते हैं, चूड़ियाँ भी बिकती हैं, बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, खाने पीने का सामान भी कई तरीके का बिकता है, उस सब पे पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार से चार दीवारी क्षेत्र में पड़ने वाले सारे सैलून, ब्यूटी सैलून्स, स्पा, पार्लर्स एवं नाई की दुकानें फिलहाल बंद रहेंगी। और चार दीवारी क्षेत्र में जूस, चाय की दुकानें, चाट पकौड़ी की दुकानें और जो नुक्कड़ पे स्ट्रीट फूड मिलता है, बेसिकली चाट पकौड़ी में बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई, तो स्ट्रीट फूड की जो भी दुकानें हैं जहाँ पे भीड़ एकत्रित होती है और डिस्टेंसिंग की पालना करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि चार दीवारी ऑलरेडी आपको पता है कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो इन पर भी अगले आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा। इन प्रतिबंधों के अलावा चार दीवारी में आवागमन हो सकेगा, दुकानें खुल सकेंगी, चाहे वो चांदपोल बाजार हो, चाहे किशनपोल बाजार हो, चाहे जौहरी बाजार हो, चाहे नेहरू बाजार हो, चाहे इंदिरा बाजार हो, चाहे संजय बाजार, चाहे रामगंज बाजार हो, चाहे घाटगेट बाजार हो, सारे मार्केट्स ओपन हो सकेंगे। लेकिन उसके संबंध में जो राज्य सरकार के द्वारा विस्तृत गाइडलाइन आज जारी की गई है लॉकडाउन 5 के लिए पूरे 30 जून तक, कि वो अंदर खुली हुई दुकानों पर भी वो चीज़ें लागू होंगी कि दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करानी होगी। वो बिना मास्क लगाए कोई दुकानदार कोई सामान नहीं बेच सकेगा। छोटी दुकान में एक बार में 2 ग्राहक और बड़ी दुकान में एक बार में 5 ग्राहक ही अलाउड होंगे। वॉल सिटी के अंदर जो उस तरीके के मॉल, जैसा कि वॉल सिटी के बाहर बड़े मॉल, वैसे मॉल नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे मॉल्स हैं जहाँ पर कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, तो जैसा कि अब तक पाया गया है और प्रतिबंध इसलिए भी लग रहा है कि जहाँ पे भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है वहाँ पर इस वायरस के फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग वाले जो भी मॉल या बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे रायसर प्लाजा है, जैसे नवजीवन कॉम्प्लेक्स है, जैसे नेशनल हैंडलूम है और जैसे 1-2 और जगह हैं, वो बंद रहेंगे। सराउगी मेंशन चार दीवारी से बाहर है, वैसे वो मॉल की कैटेगरी में आता है और वो बंद रहेगी। हालांकि वो चार दीवारी से बाहर है, लेकिन वो चूँकि मॉल सराउगी मेंशन या गणपति प्लाजा जहाँ भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, जहाँ पे एयर ट्रैप होती है, वो बंद रहेंगे। तो उसमें सराउगी मेंशन किया था गणपति प्लाजा। वो तो वैसे अभी बंद गाइडलाइन के मुताबिक गोलछा है जी, वो तो भी सारी बंद गाइडलाइन के मुताबिक नहीं बंद है, लेकिन अपने दिमाग में मॉल की डिफिनीशन में आता है कि जैसे ट्राइटन मॉल, WTP, रायसर प्लाजा को एक बार देखो तो आपको नहीं लगेगा कि ये मॉल है, या इंदिरा बाजार, ये क्या कहते हैं नवजीवन कॉम्प्लेक्स आपको, लेकिन नवजीवन कॉम्प्लेक्स में वो सारे कैरेक्टर है जो बाहर के मॉल में, घनी दुकानें हैं, सेंट्रल एयर कूलिंग है, एयर कंडीशनिंग है, तो उसको देखते हुए मॉल की परिभाषा में हमने लेते हुए उनको बंद रखा। तो जो बाकी प्रतिबंध राज्य सरकार ने आज लागू किए हैं, डिस्टेंसिंग के संबंध में, मास्क लगाने के संबंध में, स्पिटिंग के संबंध में, थूकने के संबंध में, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के संबंध में, वो सारे प्रतिबंध चार दीवारी क्षेत्र में जो बफर जोन है
जिसको कि खोला जा रहा है वो लागू रहे। तो कुल मिलाकर के संक्षेप में निष्कर्ष ये है कि चार दीवारी पूरा क्षेत्र जो है उसको दो टुकड़ों में खोला जा रहा है, क्योंकि एक साथ सबसे ज़्यादा जयपुर में संक्रमण या राजस्थान में संक्रमण फैला भी सकते तेज़ी से वहीं से, तो एक साथ उसको नहीं खोल करके एक स्ट्रेटजी के तहत और ख़ास तौर से मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की अनुशंसा और उनकी राय और जो सरकारों की गाइडलाइन है उसके अनुसार से चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है कि उसके दो टुकड़े किए गए। एक कंटेनमेंट जोन जहाँ पे कर्फ्यू रहेगा, जहाँ पर पूर्व की बात हर प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को। बाकी जो चार दीवारी क्षेत्र वो बफर जोन है। बफर जोन में मूवमेंट अलाउड है, बफर जोन में दुकानों का खुलना अलाउड है, इन शर्तों के साथ में या कुछ जो मैंने अभी आपको बताया कि जो वो 5 घनी आबादी वाले मार्केट है वो नहीं खुलेंगे, कॉम्प्लेक्सेस शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, इस सैलून और स्पा नहीं खुलेंगे, हाथ ठेले पर सामान नहीं बेचा जा सकेगा, खाने पीने की चाय पकौड़ी जूस की दुकानें नहीं खुल सकेंगी, ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। और जो लोग खोलेंगे उनको क्या सावधानियां बरतनी है वो भी आज